हाय, आई एम रुक्मणी शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि प्रीपोजिशंस को किस प्रकार से हम करेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मिस्टेक्स राइटिंग में प्रीपोजिशंस की ही होती हैं और बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ करें। उनको जानने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उनकी प्रैक्टिस करें और उनको बार बार देखें, पहचानें कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है। वैसे तो प्रीपोजिशंस नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव के साथ सभी के साथ यूज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब के जस्ट बाद कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे पहले की वीडियो आप देखते रहिए। वोकेबुलरी के लिए मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं पहले आपको ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स का डिफरेंस बता चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो। ओके, बिना डिले किए चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस। नंबर 1, अबाउंड। अबाउंड के साथ इन भी यूज़ होता है और विद भी यूज़ होता है, मीनिंग सेम रहता है और इसका मतलब होता है इस फुल ऑफ, यानी कि भरा हुआ। दिस पॉन्ड अबाउंड्स विद फिश या दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश, दोनों सेम है कि ये पॉन्ड मछलियों से भरा हुआ है। सेकंड, एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, यानी कि रेस्ट्रेन। एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। माई फादर एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे फादर अपने आप को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, यानी कि स्मोकिंग नहीं करते। थर्ड है एक्यूज़ ऑफ। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज़ के बाद हमेशा ऑफ लगता है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, जितनी भी आरोपित करने वाली वर्ब्स हैं, चाहे कॉन्विक्ट हो चाहे ब्लेम हो, सबके बाद ऑफ लगता है। दिस मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। इस आदमी के ऊपर मर्डर का आरोप था। एक्यूट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, इसके बाद भी ऑफ आता है, यानी कि फ्री फ्रॉम। समर वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी कहते हैं रिश्वत को। समर को रिश्वत के चार्ज से मुक्त कर दिया गया। फिफ्थ है एडहर टू। एडहर टू का मतलब होता है स्टिक टू, इसके बाद टू लगता है हमेशा एडहर के बाद, यानी कि अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना। ऑलवेज एडहर टू योर प्रिंसिपल्स। अपने सिद्धांतों पर हमेशा अड़िग रहो। नंबर 6, एग्री विद। एग्री विद का मतलब होता है, देखो 7 भी देखो 6 भी देखो, सहमत होना। अगर व्यक्ति से सहमत है तो विद आएगा, अगर प्रस्ताव से सहमत है तो टू आएगा। इसका मतलब सहमत होना मतलब यस कहना। आई डो नॉट एग्री विद यू इन दिस मैटर। मैं इस मैटर में तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता। किसके साथ एग्री हुआ ये? यू के साथ, तो इसलिए विद आया। ही डिड नॉट एग्री टू माई न्यू बिजनेस प्लान। वो मेरी नई बिजनेस प्लान से सहमत नहीं हुआ, यानी कि उसने यस नहीं कहा, तो यहाँ न्यू बिजनेस प्लान है तो इसलिए टू आया यहाँ पर। नंबर 8, एम। एम का मतलब होता है इरादा रखना, इसके बाद एट आता है, इंटेंड। ही एम्स एट प्लीजिंग एवरीवन। वो हर किसी को खुश करने का इरादा रखता है। नंबर 9 पर है अलॉट। अलॉट के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, इसका मतलब होता है गिवन, यानी कि दे दिया गया। जैसे एग्जांपल है, दिस हाउस हैज़ बीन अलॉटेड टू मी। ये हाउस मुझे अलॉट कर दिया गया है। नंबर 10 पर है अवेल। अवेल के बाद ऑफ आता है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, गेट। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये याद रखिए कि अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, लगता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हें इस अवसर को अवेल करना चाहिए। 11th पे अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करना, लाइक। इसके बाद हमेशा ऑफ आता है। आई डोंट अप्रूव ऑफ हिज कंडक्ट।
मैं उसके कंडक्ट यानी कि आचरण को लाइक नहीं करता। डिसअप्रूव भी होता है, उसका मतलब डिसलाइक करना होता है। 12 नंबर पर एडमिट यानी कि स्वीकार करना, मानना। ऑफ लगता है इसके बाद। कन्फेस, द सिचुएशन वॉज टू अर्जेंट टू एडमिट ऑफ एनी डिले। सिचुएशन इतनी अर्जेंट थी कि किसी डिले को यानी कि विलंब को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता था। 13 अपील टू, अपील का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है लेकिन सीरियस रिक्वेस्ट करना। ही हैज़ अपील टू द गवर्नमेंट फॉर मर्सी, उसने दया के लिए सरकार से अपील करी है। 14 पर है अराइव, अराइव के बाद एट भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट द फंक्शन ऑन टाइम, चीफ गेस्ट एग्जैक्ट टाइम पर फंक्शन में आ गए। द कमेटी कुड नॉट अराइव एट एनी डिसीजन, कमेटी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई, नहीं आ पाई। तो दोनों के लिए यूज़ होता है ये। अब है 15 एश्योर, एश्योर वर्ब श्योर से बनी है। श्योर का मतलब जैसे विश्वास होता है तो एश्योर विश्वास दिलाना। इसके बाद ऑफ का यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है कन्विंस। ही एश्योर्ड मी, उसने मुझे श्योर किया यानी कि विश्वास दिलाया। ऑफ ही इज़ फुल सपोर्ट, अपने पूरे सपोर्ट का विश्वास दिलाया। आपने चीज़ नोटिस करी, एश्योर के बाद पहले ऑब्जेक्टिव आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तब उसके बाद ऑफ लगा है, तो ये आप याद रखिए। एडेप्ट, देखो कई सारे वर्ड होते हैं, एडोप्ट होता है, एडेप्ट होता है, तो जिसमें ए लगा होता है उसका मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, और इसके बाद हमेशा टू लगता है। और ये एक बात चीज़ और नोटिस करिए कि इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बताए थे ना मैंने, योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इस प्रकार से। तो ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, ही एडेप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू सिस्टम। हिमसेल्फ के बाद यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद टू यूज़ होगा, उसने अपने आप को नए सिस्टम के अनुरूप ढाल लिया। अब 17 नंबर पर है बार्क एट, बार्क का मतलब भौंकना होता है जब ये वर्ब होती है तो, और इसके बाद तब एट लगता है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स अजनबियों पर भौंकते हैं। 18 नंबर पर है बास्क, बास्क के बाद इन का यूज़ होता है, और बास्क का मतलब होता है टेक प्लेजर यानी कि आनंद लेना। लेट अस बास्क इन द सन, आओ धूप का आनंद लें। ये प्रीपोजिशंस का फर्स्ट पार्ट है। प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, तो नेक्स्ट पार्ट की वेट करिए, और उसके लिए चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।